जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय में एक कुंडलपुर नाम का नगर था, जहां आनंद का नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और वही ब्राह्मण की पत्नी ने घर पर ही बजरंगबली की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित किया करती थी और फिर स्वयं ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया, जिसकी वजह से वह हनुमान जी का व्रत नहीं रख पाई और इसी वजह से उसने भोजन भी नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिनों तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो वह मूर्छित ही हो गई। तब बजरंगबली ने उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। सुंदर बालक को देखकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ वक्त बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में अपनी पत्नी को एक सुंदर बालक के साथ देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने पति से कहा, मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने के लिए जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को ब्राह्मण ने उस कुएं में डाल दिया था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो ब्राह्मण के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उस रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, यह बालक मैंने तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य मंगलवार के व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और वह आजीवन सुख प्राप्त करता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे।
लंक विध्वंस कियो रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।